बॉलीवुड के शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की मुश्किलें पोर्नोग्राफी केस में लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन्हें एक बार फिर से ईडी द्वारा समन भेजा गया है। हालांकि इससे पहले भी ईडी ने 1 तारीख को समन भेजा था, 2 तारीख को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन राज कुंद्रा पेश नहीं हुए। अब ईडी ने दोबारा से राज कुंद्रा को समन भेजा है। देखना होगा सच का सामना करने के लिए राज कुंद्रा इस बार पेश होते हैं या फिर नहीं। रिपोर्ट देखिए। राज कुंद्रा के घर समेत 15 जगहों पर रेड मारने के बाद ईडी ने राज कुंद्रा को पूछताछ के लिए एक बार समन भेजा है। इससे पहले ईडी ने राज कुंद्रा को 1 दिसंबर को समन भेजा था और 2 दिसंबर को सुबह 11 बजे ईडी के मुंबई दफ्तर में पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा था, लेकिन राज कुंद्रा पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे, जिसके बाद ईडी ने दूसरा समन भेजकर आज फिर पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। ये मामला पोर्नोग्राफी और एडल्ट फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। राज कुंद्रा को पूछताछ के लिए मुंबई बुलाया गया है। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को ईडी ने समन भेजा है और अब कुंद्रा को पूछताछ के लिए आना होगा। ये समन अश्लील कंटेंट मामले में दिया गया है। ईडी ने राज कुंद्रा को समन भेजकर आज पेश होने के लिए कहा है। राज कुंद्रा समेत इस केस से जुड़े सभी लोगों को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। 29 नवंबर को इस केस में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के घर ईडी की छापेमारी हुई थी। राज कुंद्रा के दफ्तर पर भी ईडी ने छापा मारा था। राज कुंद्रा के साथ काम करने वाले लोगों के घरों में भी ईडी ने रेड मारी थी। राज कुंद्रा पर आरोप है कि वो ऐप फॉर शॉर्ट के जरिए लोगों तक पॉर्न कंटेंट पहुंचाते हैं। राज कुंद्रा पर अश्लील प्रोडक्शन कंटेंट का भी आरोप है। कुंद्रा का ऐप गूगल और एप्पल पर मौजूद था। 2021 में राज कुंद्रा पर केस दर्ज होने के बाद ऐप को हटा दिया गया था। कुंद्रा को इस मामले में 2021 में ही जमानत मिल गई थी, लेकिन इसके बाद से वो जांच एजेंसियों के रडार पर हैं और माना जा रहा है कि इस मामले में जांच के दौरान ये छापेमारी की गई है। दरअसल ये मामला तब सामने आया जब कई लड़कियों ने राज कुंद्रा पर आरोप लगाया था कि राज कुंद्रा ने उन्हें फिल्मों के बहाने ओटीटी में काम दिलाने के नाम पर अश्लील फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर किया। ये सारा काम मलाड वेस्ट में किराए पर लिए गए बंगले में हो रहा था। छापेमारी में बॉलीवुड अभिनेत्री और 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में राज कुंद्रा जमानत पर हैं, लेकिन इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जुड़ने के बाद राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जाहिर सी बात है, राज कुंद्रा पहले भी किस तरीके से पोर्नोग्राफी केस को लेकर मुसीबत में पड़े थे, जेल की सलाखों के पीछे भी गए, वो भी हमने देखा, और अब एक बार फिर से उन पर मुसीबतों का पहाड़ ईडी के रूप में टूट पड़ा है। ऐसे में ये जान लीजिए कि राज कुंद्रा पर आखिर आरोप क्या है, जिसको लेकर ये पूरी जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। हॉटशॉट्स ऐप के जरिए एडल्ट वीडियो स्ट्रीम किए राज कुंद्रा पर आरोप लगा है। एप्पल गूगल ने अपने प्ले स्टोर से हटा दिया था। ब्रिटेन की कंपनी को सब्सक्रिप्शन पर एडल्ट कंटेंट उन्होंने बेचा। 2019 में हॉटशॉट्स को 25.000 अमेरिकी डॉलर में बेचा गया। 2019 की यह बात है जब उन्होंने अमेरिकी डॉलर में हॉटशॉट्स को बेच दिया था, जिस पर एडल्ट कंटेंट स्ट्रीम किए गए। ये बड़ा आरोप राज कुंद्रा पर लगा है। और अब संभल से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां राहुल गांधी आज संभल जाने वाले हैं। ये उनकी तरफ से ऐलान किया गया था कि बुधवार को संभल जाएंगे, लेकिन पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए संभल यात्रा को लेकर के प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। मुरादाबाद आयुक्त ने चिट्ठी लिखी है 4 जिलों के पुलिस आयुक्त को और राहुल को रास्ते में रोकने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने चिट्ठी में लेकर के कहा है कि अपने ही जिले की सीमा में रोकने का प्रयास राहुल गांधी को किया जाए। वीडियो जारी करके राहुल गांधी से उन्होंने अपील भी की थी कि अभी वो संभल ना आए। संभल में हालात सामान्य हो रहे हैं, शांति हो रही है, और संभल को लेकर के दिल्ली बॉर्डर पर, उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये 4 जिलों के आयुक्त को चिट्ठी लिखी गई है और उनसे अनुरोध किया गया है कि आप अपने ही जिले की सीमा में राहुल गांधी को रोकने का प्रयास करें। राहुल गांधी से अपील भी की गई थी कि वो 10 दिसंबर के पहले ना आए संभल। इस डेलीगेशन में हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी, हमारे प्रभारी
अविनाश पांडे जी, मैं स्वयं और हमारे उत्तर प्रदेश के सांसद, ये सभी लोग संभल जाएंगे। नहीं, देखिए, निश्चित तौर से 163 जो इन्होंने लगाया है, इसमें 5 आदमी से ज़्यादा नहीं जा सकते, तो मैं समझता हूँ कि 5 आदमी को जाने की परमिशन जरूर प्रशासन को देना चाहिए, क्योंकि 163 में या 144 जो पहले धारा थी उसमें जिला प्रशासन के द्वारा माननीय नेता विपक्ष से अनुरोध किया गया है, लिखित में भी किया गया है कि अपनी यात्रा फिलहाल टाल दें वहां की। जब एक बार स्थिति सामान्य हो जाती है तो हम किसी को नहीं रोकेंगे, तो कम से कम जब तक जिस जिलाधिकारी का आदेश है और जिसकी हर रोज समीक्षा भी करता है जिला प्रशासन, अगर परिस्थितियां उससे पहले भी ठीक हो गई तो हमें कोई आपत्ति नहीं, और अगर तब तक भी ठीक नहीं होगी तो उसके अनुरूप फैसला लिया जाएगा। तो अनुरोध किया गया है, अगर वो अनुरोध फेल होता है तो उसकी कंडीशन में फिर हम आगे का स्टेप जैसा है वो जिला प्रशासन डिसाइड करेगा, उसके अनुरूप हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो संभल अब शांति की राह पर चलता नजर आ रहा है, लेकिन इस राह में रोड़े डालने वाले कुछ सियासतदान हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जो चाहते नहीं कि संभल शायद शांत हो। यही एक बड़ी वजह है कि पॉलिटिक्स इस पर काफी हो रही है और संभल आने जाने का जो सिलसिला है वो नेताओं का देखा जा रहा है। अजय राय को जब रोका गया था, उनकी तरफ से कहा गया था कि जब तक संभल से पाबंदी नहीं हटेगी वो नहीं जाएंगे संभल, लेकिन अचानक से फिर से संभल का भूत कांग्रेस के सर पर सवार हो गया है। संभल जाने की तैयारी हो गई है, लेकिन इन सब के बीच संभल का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है। संभल में सर्वे के बाद सियासत तो खूब हो रही है, लेकिन सियासत के सारे तीर अब बेकार होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के एक निर्देश के बाद संभल में सियासत करने का मौका धरा का धरा रह गया। पहले समाजवादी पार्टी ने संभल जाने की कोशिश की तो योगी की पुलिस ने उससे ये मौका छीन लिया, और अब उसी रास्ते पर कांग्रेस आगे बढ़ने के बारे में सोच रही है। आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संभल जा सकते हैं। राहुल संभल हिंसा में जान गंवाने वालों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार क्या छुपाना चाहती है संभल में? अगर नेता प्रतिपक्ष होकर राहुल गांधी वहां जाना चाहते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? तो यूपी पुलिस जो है वो जुर्म पर, अत्याचार पर और इस तरह की वैमनस्य पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है राजनीतिक व्यक्ति को जाने दीजिए, वो वहां जाएंगे, शांति की अपील करेंगे, लोगों को ढांढस बंधाएंगे, स्थिति सामान्य करने की कोशिश करेंगे। इस डेलीगेशन में हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी, मैं स्वयं और हमारे उत्तर प्रदेश के सांसद, ये सभी लोग संभल जाएंगे। लेकिन राहुल के संभल जाने के ऐलान के साथ ही प्रशासन एक बार फिर सतर्क हो गया। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और अमरोहा तक प्रशासन अलर्ट पर है। अधिकारियों को चिट्ठियां पहुंच चुकी हैं। डीएम संभल ने गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद पुलिस आयुक्त को चिट्ठी लिखी है। साथ ही अमरोहा और बुलंदशहर के पुलिस अधीक्षकों को भी चिट्ठी लिखी है। डीएम ने राहुल गांधी के प्रवेश नहीं करने तथा रास्ते में ही रोकने का अनुरोध किया है। अभी स्थिति सामान्य है संभल में, वहाँ पर बाजार भी सामान्य तौर पर खुल रहे हैं। जिलाधिकारी के द्वारा 10 तारीख तक वहाँ पर बाहर से लोगों के आने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसलिए सबसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फिलहाल अभी संभल ना आवे। माननीय नेता विपक्ष से भी प्रशासन लगातार बातचीत कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि अभी अपना प्लान जो भी है वो कैंसिल कर दें। जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि है उनसे अनुरोध किया गया है कि 10 तारीख तक वो जनपद संभल ना आए तो अच्छा रहेगा। इसके लिए उनको संदेश भी पहुंचाया गया है और 163 BNSS जो जनपद संभल में लागू है उसके बारे में अवगत कराया गया है